हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो नॉलेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं सुनील बेगवंशी। आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। ठीक है, पार्टनरशिप के एक नए टॉपिक के साथ। तो आपने ऊपर हेडिंग देख लिया होगा पार्टनरशिप का। आज हम जो सीखने वाले हैं पार्टनरशिप का टॉपिक सीखने वाले हैं। पार्टनरशिप का जो टॉपिक है वो एक मेजर टॉपिक में से इसका नाम आता है। और जितने भी हमारे जो एग्जाम होते हैं, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हो प्रिपरेशन, या आप कर रहे हो एसएससी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कर रहे हो आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। चलो अब ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ले चलता हूँ सीधा पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन की स्लाइड लग गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। तो आपने करना है कि मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, ताकि जो कि आपको स्टेटमेंट भी अच्छी तरीके से समझ आए। ठीक है ना? हाँ जी, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। राम ने 12,500 रुपये और श्याम ने 22,500 रुपये से काम शुरू किया। दोनों को कुल लाभ 14,000 रुपये हुआ। तो दोनों का हिस्सा बताइए। ठीक है, तो एक बात तो आपको कन्फर्म है कि यहाँ पर जो बातचीत होगी, दो बंदों के बिजनेस की बात होगी, तीन बंदों के बिजनेस की बात होगी, चार बंदों के बिजनेस की बात होगी। यानी यहाँ पे एक बिजनेस पार्टनरशिप की बात होगी, साझेदारी। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? साझेदारी। ठीक है, और ये जो बिजनेस होता है, हमेशा जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आप जो धर्मशाला को या मंदिर के ट्रस्ट को, वहां पर आप इसको साझेदारी नहीं बोल सकते। ठीक है ना? तो यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, रीड करो। हमारे पास यहां पर दो पर्सन है, एक तो क्या है? राम, और एक क्या है? श्याम। राम और श्याम, राम और श्याम दो पर्सन है। ठीक है, राम ने 12,500 रुपये, यानी राम ने जो पैसा लगाया है वो कितना लगाया है? 12,500 रुपये। और श्याम ने कितना लगाया है? 22,500 रुपये। 22,500 रुपये ये लगाकर उन्होंने व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में इन्हें जो टोटल लाभ होता है कितना होता है? 14,000 रुपये का होता है। कितना लाभ होता है? 14,000 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, वर्ष के अंत। अच्छा, वर्ष के अंत का मतलब हो गया 12 महीने, एक साल। एक साल का मतलब क्या हो गया? 12 महीने। यानी ये जो व्यापार चला है एक साल तक चला है, और एक साल के बाद अपने को प्रॉफिट कितना हुआ है? 14,000 रुपये का हुआ है। ठीक है, 1 ईयर। ठीक है, अब एक साल का मतलब क्या होता है? 12 महीने। तो मैं यहां पर क्या रख लूंगा? 12 महीने। ये 12 महीने। इसने भी पैसा 12 महीने के लिए लगाया है, और इसने भी पैसा क्या लगाया है? 12 महीने के लिए लगाया है। ठीक है, चलो अब यहां पर हाँ जी, अब इसकी रेशो बनाते हैं। जिस रेशो में इन्होंने प्रॉफिट अमाउंट लगाई है, पैसा लगाया है, उसी रेशो में इनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले 12 से 12, और 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 125 इधर क्या है? 225। तो अगर आपको 25 का टेबल आता है तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, 25 पंजा 125, और 25 निमा 225। आप इसको डायरेक्ट से काट सकते हो अगर आपको 25 का टेबल आता है। तो 5 और 9 कितना आ गया अपने पास? 14। यानी जो प्रॉफिट बढ़ने वाला है वो 14 रेशो में बढ़ने वाला है। वो कितना कहता है? 14,000। हम कितना कहते हैं? 14। तो एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई? 1000, यानी 1,000। आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके पास 5 रेशियो थे, इसको 5 रेशियो में, यानी कितना आएगा? 5,000 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, इसको कितना मिलेगा प्रॉफिट? 9,000 रुपये। क्योंकि एक रेशियो वैल्यू आपके पास कितनी है? 1,000 रुपये है। इसके पास 9 रेशियो में पैसा लगाया तो कितना? 9,000 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। तो राम का प्रॉफिट 5,000 है, श्याम का प्रॉफिट कितना है? 9,000 है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखो, मैं तो रुक नहीं सकता, मेरे को तो करवाना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार साफ करता हूँ। आपने इसको अच्छे तरीके से नोट करना है और समझना है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तब तक इसको मैं साफ कर लेता हूँ। दूसरे क्वेश्चन की स्लाइड लगी है, और आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे साथ साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, आप दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िएगा। ठीक,
यहां पर क्या बोला गया है, XYZ 4000 रुपये, 4000 में भी ध्यान से पढ़िए, 40,000 यहाँ पर XYZ 40,000 रुपये, 24,000 रुपये और 32,000 रुपये से काम शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 7200 रुपये का लाभ होता है तो Y का हिस्सा बताइए। ठीक है, सबसे पहली बात, हालांकि सेम क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्क कितना सा पड़ा है, वहां पर पर्सन क्या थे, 2 थे, यहाँ पर कितने हैं, 3। यानी व्यापार जो या साझेदारी कह लो या क्या कह लो, बिजनेस कह लो, इसके कितने पार्टनर हैं, 3 पर्सन है, X, Y और Z। X, Y और Z। X ने कितना पैसा लगाया है, X ने लगाया है 40,000, ठीक है। Y ने कितना लगाया है, 24,000 रुपये और Z ने कितना लगाया है, 32,000 रुपये। समझी बात ये, ठीक है। और वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब कितना हो गया, वो 1 साल, वर्ष का अंत का मतलब हो गया 1 साल, 1 ईयर, ठीक है। अब 1 साल यानी 12 महीने, 1 साल यानी 12 महीने और 1 साल यानी 12 महीने, ठीक है। ये अपने पास आ गई, ये Z का हिस्सा आ गया और ये कितना आ गया, X का हिस्सा आ गया, तीनों का, ठीक है। और यहां पर 1 वर्ष के बाद हमें लाभ कितना हुआ है, 7200 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है, 7200 का लाभ है टोटल, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक बात सुनिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में ना 12 लगा दिया, यहाँ पे 12 लगा दिया था राम और श्याम के अंदर, और इसको बाद में काट दिया, फिर आपने लगाया ही क्यों, आ रहा है क्वेश्चन ना दिमाग में, ठीक है। तो ये लगाया इसलिए भी अब इसे आपको आदत पड़ जाए हर बार यहाँ 12 लगाने की, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ है 12 के अंदर, ठीक है। आगे चल के क्या होगा, कभी X 4 महीने बाद आ रहा है, कभी Y 3 महीने पहले चला गया, कभी Z 4 महीने बाद आ रहा है, कभी मनोज आ गया, कभी सुरेंद्र आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर फिर महीनों में काउंटिंग करनी क्या होती है, थोड़ी सी इजी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब रेशो बनाते हैं तीनों की, 12 से 12 और 12 से 12, तीनों में हमेशा बराबर रेशो बढ़ेगी जब 3 बंदे पार्टनरशिप में है। तो अब यहाँ पर देखो 4 जीरो है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने 3 है, तो आप 3 जीरो ही काटोगे यहाँ से, ठीक है। 40, 24 और 32, 10 चौका 40, 6 चौका 24 और 8 चौका 32, ठीक है। 10 चौका 40, 6 चौका 24, 8 चौका 32, 5, 2 से काटा 3 और 2 से काटा 4, आया कि नहीं आया ये, 5, 3, 4, 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी प्रॉफिट जो बटेगा वो 12 रेशो में बटेगा, ठीक है। वो कितना कहता है 7200, हम कितना कहते हैं 1200, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी 600 रुपये, एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी 600 रुपये, 6 5 30, 3000 रुपये, 6 तिया 1800 रुपये और 6 चौका 2400, ठीक है। तो X का प्रॉफिट 3000 रुपये है, Y का प्रॉफिट 1800 है और Z का प्रॉफिट कितना है 24 रुपये है। तो यहाँ पर जो Y का हिस्सा कितना आया है, Y का हिस्सा कितना आया यहाँ पर देख सकते हो आप 1800 रुपये है, उसने Y का हिस्सा पूछा है। समझाया क्वेश्चन आपको, आया कि नहीं आया, समझे, बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझाया होगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, हम तब तक क्या बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीडियो को आपने पॉज कर देना है, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। नॉर्मल से हमारे जो घरों में बातें चलती है वैसे सी बातें चलती होती है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या बोला गया है, 3 नंबर देख लेते हैं, स्टेटमेंट 3 नंबर की। तो मेरे साथ आप भी स्टेटमेंट रीड करिए एक बार। PQR 2400 रुपये में से एक कंप्यूटर किराए पे लेते हैं और उसे 25, 45 और 30 घंटे तक उपयोग करते हैं, तो क्यू को कितना किराया चुकाना होगा, ठीक है। 3% है सबसे पहले, तो
पी क्यू आर। और इन्होंने जो एक कंप्यूटर क्या लिया है, किराए पे लिया है, कितने का, 2400 का। ठीक है, तो ये देखो पुरानी यादें ताजा हो गई है। हम जब छोटे हुआ करते थे, हालांकि अभी भी छोटे, ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी थोड़ी बचपन की बात बताता हूँ। तो हमारे उस टाइम पे क्या था, जो कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, ये फ़ोन वगैरह या जो टीवी वगैरह नहीं थे। ठीक है, उसमें क्या थे, मतलब अगर आपने मूवी देखनी है तो आसपास के 5-10 दोस्त इकट्ठे हो जाते थे। उसके बाद में ना एक जो VCR, नाम सुना होगा आपने, VCR बड़ा सारा आया करता था, इतनी बड़ी इसकी वो सीडी सी हुआ करती थी। ठीक है, तो वो लेके आया करते थे कि किराए के ऊपर बाजार से, और गांव में लगा के फिर सभी देखा करते थे, पूरी पूरी रात देखा करते थे। तो मैंने तो खूब देखी है वो फिल्में, धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन की, हेमा मालिनी की, खूब देखी है फिल्में। ठीक है, तो वो तो देखो दिन अलग थे। ठीक है, हाँ जी, आगे अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। PQR 2400 रुपये में एक कंप्यूटर रैक लेते हैं और उसे 25, 45 और 30 घंटे, यानी 25, ये तो 25 घंटे तक उपयोग करता है, ये करता है 45 घंटे तक, और ये करता है 30 घंटे तक। आप समझदार हो, आपको पता है इस बात का कि जो पर्सन ज्यादा यूज करेगा उसको उतना ही किराया क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। अगर इसने 25 घंटे तक यूज किया कंप्यूटर को और इसने 45 घंटे तक यूज किया उसको कंप्यूटर को, तो किराया इन दोनों में से किसको ज्यादा देना पड़ेगा, क्यों? समझिए बात क्या, इस तरीके से। तो जिस रेशो में इन्होंने कंप्यूटर को यूज किया है उसी रेशो में इनको किराया चुकाना होगा। तो 5 5 25, 9 5 45, 6 5 30, यानी जो किराया चुकाना पड़ेगा इनको 5:9:6 के अंदर। 5 और 9 14, 14 और 6 कितना आ गया, 20, यानी 20 रेशो में किराया बढ़ेगा अपना। वो कहता है 2400, हम कहते हैं 20, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है, 120। एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है, 120। 12 5 60, कितना आ गया, 600। देखो 120 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 600। तो P को किराया कितना चुकाना पड़ेगा, 600। 12 9 108, 1080। 120 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1080 आएगा। तो क्यों को कितना किराया चुकाना पड़ेगा, 1080, और 12 6 72, 720 रुपये। तो जो R हमारे पास, R को कितना किराया चुकाना पड़ेगा, 720 रुपये। उसने किसका हिस्सा पूछा, क्यों का, क्यों को कितना किराया चुकाना पड़ेगा, 1080 किराया चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना तीसरा क्वेश्चन था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आपने भी मेरे साथ क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, मुझे पता है अच्छे तरीके से, क्योंकि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खूब मजा आ रहा है टॉपिक को, मेरे को करवाने में मजा आ रहा है, तो आप सोच सकते हो आपको कितना करने में मजा आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर अपने पास कितने हैं, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन के ऊपर। अब चौथे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और देखो मैंने तो करवाना है, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक आप इस जो नौकरी की जो सफल में, नौकरी की जो दौर के अंदर जो आपने जो रास्ता तय करना है उसमें आप सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने का प्रयास जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए ने 12,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद 7,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का लाभ होता है तो बी का हिस्सा बताइए। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास 2 प्रश्न है, ए और बी। ए ने कितना पैसा लगाया है, 12,000 रुपए, और बी ने कितना लगाया है, 7,000। लेकिन इसने शुरुआत में क्या बात बोली है कि ए ने 12,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, यानी ए तो व्यापार शुरू करने वाला है। ठीक है, और बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, 4 महीने बाद शामिल हुआ। अब ए शुरू से लेकर आखिर तक व्यापार में रहेगा, कितने महीने तक, 12 महीने तक। और जो बी है वो कितने महीने बाद शामिल हुआ था, वो 4 महीने बाद शामिल हुआ था, और टोटल व्यापार चला अपना 1 साल, यानी 12 महीने चला। लेकिन ये 4 महीने बाद शामिल हुआ है, तो कितने महीने तक रहा, 8 महीने तक।
क्योंकि 4 महीने बाद शामिल हुआ भाई। ठीक है, टोटल अपना व्यापार 1 साल चला, 1 साल का मतलब हो गया 12 महीने। तो ये तो शुरू करने वाला शुरू से लेकर आखिर तक रहेगा, ये 4 महीने बाद शामिल हुआ तो 8 महीने तक व्यापार में रहेगा। और वर्ष के अंत में टोटल 10,000 रुपये का लाभ होता हो, तो टोटल 10,000 रुपये का लाभ होता हो तो किसका हिसाब बताना आपने को? बी का हिसाब बताना प्रॉफिट में से। ठीक है, ये लो 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब आप 12 से 12 नहीं काट सकते, ठीक है ना? हाँ जी, अब 3 जीरो से 3 जीरो, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 रेशो में, और इधर कितना आ गया? 7 एकम 7। तो इधर आ गया 18, इधर कितना आ गया? 7 है, यानी जो प्रॉफिट बटेगा वो 18 रेशो 7 में बटेगा। 18 और 7 कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। 25 रेशो में प्रॉफिट बांटा जाएगा। वो कहता है 10,000, हम कहते हैं 25, तो एक रेशियो वैल्यू क्या आएगी? 400 रुपये। ठीक है ना, एक रेशियो वैल्यू क्या आएगी? 400 रुपये आएगी। 18 चुका 7200, 18 रेशियो को मल्टीप्लाई करो 400 के साथ, कितना आएगा? 7200, और 7 चुका 2800। ठीक है, तो ए का जो प्रॉफिट कितना आएगा? 7200 आएगा, और बी का जो प्रॉफिट कितना आएगा अपने पास? 2800 आएगा। आपसे किसका प्रॉफिट पूछा है? बी का प्रॉफिट पूछा है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2800 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझा गई है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, और अगर आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन किया तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की भी आप स्लाइड लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड लग गई है, तो ये देख सकते हो आप स्लाइड को, और क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िएगा। प्रमोद ने 80,000 रुपये से व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद सुरेंद्र 60,000 रुपये से शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल 20,000 रुपये का लाभ होता हो तो सुरेंद्र का हिस्सा बताइए। तो सबसे पहले आप साथ समझिए, यहां पर एक तो प्रमोद है, प्रमोद है, और एक कौन है? एक अपने पास क्या है? सुरेंद्र है। ठीक है, प्रमोद ने कितना पैसा लगाया है? 80,000 रुपये, और सुरेंद्र ने कितना पैसा लगाया है? 60,000 रुपये। प्रमोद व्यापार को शुरू करने वाला है, बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल है, तो शुरू से लेकर आखिर तक रहेगा। ठीक है, ये लो 12 महीने, और सुरेंद्र 3 महीने बाद शामिल हुआ है, तो कितने महीने तक रहा था ये व्यापार में? 9 महीने तक। समझे कि नहीं समझे? 12 महीने तक व्यापार चला अपना, ये 3 महीने बाद शामिल हुआ है, तो कितने महीने तक व्यापार में रहा है ये? 9 महीने तक। वर्ष के अंत में यानी 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अपना जो प्रॉफिट है वो टोटल कितना है? 20,000 रुपये। ठीक है, ये लो 20,000 रुपये प्रॉफिट अपना देख लेते हैं। तो पहले रेशियो निकालते हैं, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है, और 4 जीरो से 4 जीरो, रेशियो में इक्वल नंबर काटे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 4 जीरो तो आप इधर 3 जीरो से काटोगे, नहीं। अगर यहाँ पर 4 जीरो तो यहाँ पर भी क्या काटोगे आप? 4 ही जीरो काटोगे। ठीक है, 2 दूनी 4, इधर कितना आ गया? 3, और 8 दूनी कितना आ गया? 16, 3 तिया कितना आ गया? 9, 16 रेशियो 9। प्रॉफिट जो बटेगा वो 16 रेशियो 9 के अंदर बटेगा। 16 को 9 कितना आ गया? 25, 16 9 कितना आ गया? 25। ये लो 1 बराबर 25, तो यहाँ पर देखो 25 8 कितना होता है? 200 होता कि नहीं होता? 200, 25 चौका 100 और 25 8 200, तो एक रेशियो वैल्यू क्या आ गई? 800। 16 8 कितना होता है? 128, यानी 12,800, और 8 नंबर कितना होता है? 7200 होता है। कितना आ गया अपने पास? 7200 आ गया। ठीक है, इसमें किसका प्रॉफिट पूछा है? सुरेंद्र का प्रॉफिट पूछा है। सुरेंद्र का प्रॉफिट कितना आएगा अपने पास? 7200 आएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या था? 5 था।
उम्मीद है कि आपको समझाया होगा। ठीक है, तो बड़े ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन करते रहिएगा। ठीक है, हाँ जी, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? पी ने 14,000 रुपए के निवेश के एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, 3 महीने बाद क्यू 10,500 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी में शामिल हो गया। यदि 1.5 वर्ष के अंत में 15,600 रुपए का लाभ होता हो तो क्यू का लाभ बताइए। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 15,600 रुपए। दूसरी बात यह है, आपने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं उसमें क्या बताया जा रहा है? वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, यानी इसका मतलब हो गया 1 साल। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? 1.5 वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर तो भाई 1.5 वर्ष का पता होना चाहिए। 1 साल में 12 महीने, तो आधे साल में कितना होता है? 6 महीने। तो दोनों मिला के कितने बनते हैं? 18 महीने बनते हैं। आइए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है पी और यहाँ पर प्रश्न क्या है? क्यू। पी ने पैसा लगाया है 14,000 और क्यू ने पैसा लगाया कितना? 10,500 रुपये। ठीक है, और 1.5 वर्ष के अंत में, ठीक है, व्यापार को शुरू किसने किया है? पी ने शुरू किया व्यापार को। ठीक है, पी ने व्यापार को शुरू किया है, तो पी शुरू से लेकर आखिर तक रहेगा 18 महीने तक। ठीक है, पी शुरू से लेकर आखिर तक रहेगा। ठीक है, तो 1.5 वर्ष का बोला गया यहाँ पर। 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब होता है 18 महीने। 1 साल में 12 महीने और आधे साल में 6 महीने, तो 12 और 6 कितना हो गया? 18 महीने। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्यापार चला अपना 18 महीने और ये व्यापार कितना जाएगा? देखो कितने महीने बाद शामिल हुआ ये आप देख सकते हो, 3 महीने बाद शामिल हुआ है। तो 18 में से 3 महीने चला गया, कितना रह गया? 15 महीने। समझाया नहीं है आपको? बड़ा द्वारा समझो आप क्वेश्चन को। 1.5 वर्ष के अंत में, 1.5 वर्ष का मतलब हो गया 18 महीने। ये शुरू से लेकर आखिर तक व्यापार में रहा है, तो कितने महीने तक? 18 महीने तक। और ये इसके बारे में क्या बोला? ये 3 महीने बाद शामिल हुआ है, तो 18 महीने तक व्यापार चला अपना। 3 महीने बाद शामिल हुआ, तो कितने महीने तक रहा है? 15 महीने तक रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना अपना? 15,600 रुपये। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट अपना। हाँ, देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रेशो बनाते हैं इसकी। 3 जीरो से नहीं, 3 जीरो से अब नहीं काट सकते आप यहीं से। ठीक है, ध्यान से काटा करो नंबर को। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 140 से इधर कितना है? 105। तो इसको 5 से काट लेते हैं। 5 गुनी 10, 8 पंजा 40। ठीक है, 5 गुनी 10, 5 एकम 5, 7 चौका 28 और 7 तिया 21। आया नहीं है? अब इधर 6 से 6 तिया 18, 5 तिया 15। ठीक है, और कोई बढ़ता नंबर क्या काट सकता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, 8 रेशो 5। तो 8 और 5 कितना आ गया? 13 रेशो। प्रॉफिट जो बटेगा वो 8 रेशो 5 है, टोटल कितना आएगा? 13 रेशो। 13 से काटते हैं। 13 एकम 13, 15 में से 13 गया 2, कितना आ गया? 26। 13 गुना 26 कितना आ गया? 1200। 12 पंजू 60, कितना आ गया? 6000 और 12 टी 96, कितना आ गया? 9600। तो हमारा प्रॉफिट 9600 इधर कितना आ गया? 6000 आ गया। ठीक है, उसने किसका प्रॉफिट पूछा? वाई से प्रॉफिट किसका पूछा है? क्यू का प्रॉफिट पूछा था। क्यू का प्रॉफिट कितना आ गया अपने पास? 6000 रुपये आ गया।
ठीक है, आएगा नहीं यार, क्यू का प्रॉफिट कितना आएगा, 6000 रुपये आएगा यहाँ पर। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको भी अब समझाने लग गया ये पूरा टॉपिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्स ने 12,500 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। सबसे पहले यहां पर एक्स है 12,500 रुपए, 8 महीने बाद वाई 20,000 रुपए के साथ शामिल हो गया। फिर आ गया शामिल वाई 20,000 रुपए, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ, अब की बात कितना हुआ है, 2 साल, कितना आ गया 2 ईयर। और आप ये देखिए 2 साल में महीने कितने होते हैं, 24 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। ये बात को शुरू करने वाला ये शुरू से लेकर आखिर तक रहेगा 24 महीने तक। ये कितने महीने बाद शामिल हुआ है, 8 महीने बाद। तो 24 में से 8 चला गया, कितना रहा है, 16 महीने तक व्यापार में रहा है। ये बात आपको समझे क्या, बिल्कुल सेम उसी का एग्जांपल है। उसमें 1.5 साल था, इसमें कितना आ गया, 2 साल आ गया, ठीक है। आगे अंत में तो प्रॉफिट कितना है, 12,400 रुपये, 12,400 रुपये। देख लेते हैं क्वेश्चन। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजा 125, 25 आधा 200, ठीक है। 8 से 8 एकम 8, 8 दिया 24, तो 5 दिया 15 और 16 एकम 16। प्रॉफिट जो बटेगा वो 15:16 के अंदर बटेगा। 15 और 16 कितना आ गया, 31। वो 12,400 कहता है, हम 31 कहते हैं, तो एक रेशियो में क्या आएगी, 31 चौका कितना होता है, 1 से 24 होता है, कितना आ गया 400। 16 चौकी 400 और 15 चौकी 60, 6,000। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, वाई का प्रॉफिट पूछा गया, कितना आएगा, 6400 रुपये आएगा, ठीक है। तो हमने 7 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 नंबर की स्लाइड आपके सामने आ गई है। 8 नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है इसके अंदर, ए ने 37,500 रुपये, सबसे पहले ए पर्सन है, कितना लगाया है, 37,500 के निवेश से एक व्यापार शुरू किया गया। 4 महीने बाद बी, अब कौन है बी, 25,000 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी में शामिल हो गया। 10 महीने के अंत में कुल लाभ 10,500 रुपए का हो। देखो कुल लाभ कितना है, 10,500 रुपए का, और कितने महीने बाद, 10 महीने बाद, 10 महीने। दस महीने के अंत में, अब की बार ओनली महीने दिया है यहाँ पर, ये तो दिए नहीं तो भी बड़ा ही आसान हो गया। ये शुरू से लेकर आखिर तक रहा है, क्योंकि इसने तो व्यापार शुरू किया था, तो आ गया 10 महीने। और ये कितने महीने बाद शामिल हुआ था, 4 महीने बाद शामिल हुआ था, तो कितने महीने तक रहा है, 6 महीने तक व्यापार में रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, रेशो निकालते हैं उनकी, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से, क्योंकि ये जाएगा 25 से, ये भी 25 से जाएगा, 25 एकम 25, 37 में से 25 गया 12, लास्ट में क्या है 5, क्या आ गया 125, तो 25 पांजा 125, 25 एकम 25 है 250, 25 है 250। इधर अब ये नंबर काटा, 10 से 10 काट दे, इधर कितना आ गया 6, तो 5 दिया 15, 3 दूनी
6। तो कितना प्रॉफिट आ गया? 5:2 प्रॉफिट आया कि नहीं आया? 5:2 क्या आया? 5:2। ये 5 आ गया इधर और इधर से क्या आया अपने पास? 2 आ गया। अब जो प्रॉफिट बटेगा 5:2 में बटेगा, 5 और 2 कितना आ गया? 7 आ गया। वो कितना कहते हैं? 10,500, हम कहते हैं 7। 7 एकम 7, कितना बच गया अपने पास? 3, लास्ट में क्या? 5, 35 बन गया ना। 7 5 35, तो 1:2 क्या आ गई? 1500 रुपये। 1500, 15 5 7500 और 15 गुणा 3000। ठीक है, तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट कितना आ गया? 7500 आ गया और बी का प्रॉफिट कितना आ गया अपने पास? 3000 रुपया आ गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। 8 क्वेश्चन कर दिए उन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, 9 में क्या बोला है? ए बी सी 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये से व्यापार शुरू करते हैं। ए 4 महीने बाद चला गया, बी 8 महीने बाद चला गया। यदि वर्ष के अंत में कुल 18,000 रुपये का लाभ होता हो तो ए का हिस्सा बताइए। देखिए भाई यहाँ पर ए बी सी 3 पर्सन है। ए ने कितना पैसा लगाया है? 2000 रुपये। बी ने कितना लगाया है? 3000 रुपये और सी ने कितना लगाया है? 4000 रुपये। ठीक है, और यहां पर क्या बोला है? वर्ष के अंत में। ठीक है, ए 4 महीने बाद चला गया, बी 8 महीने बाद चला गया और वर्ष के अंत में कुल 18,000 रुपये का लाभ। टोटल लाभ कितना अपना? 18,000 रुपये का है। बस ये समझने वाली बात है। ये टोटल अपना लाभ कितना है? 18,000 रुपये का। अब इनके जाने और आने की बात हुई है कुछ। ए 4 महीने बाद चला गया। ठीक है, तो 4 महीने बाद चला गया, इसका मतलब क्या हुआ है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो सुनो बात, लॉजिकली बात है ये। मैं आज शामिल हुआ व्यापार के अंदर और मैं 4 महीने बाद चला गया। व्यापार में रहा कितना टाइम? अब आप बोलोगे कि 8 महीने। 8 महीने नहीं रहा भाई, मैं 4 महीने ही रहा हूँ। 4 महीने बाद तो चला गया ना मैं। समझी बात क्या? ठीक है, आज मैं अकेडमी लगा हूँ, 4 महीने बाद चला गया तो अकेडमी में रहा कितना टाइम? में 4 महीने। 4 महीने तक अकेडमी में रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 महीने तक रहा है अकेडमी। यहाँ पे कितना आएगा? 4। बी 8 महीने बाद चला गया। ठीक है, रहा कितना टाइम? 8 महीने। और सी के बारे में आने और जाने के बारे में कुछ बातचीत नहीं हुई है, यानी ये शुरू से लेकर आखिर तक रहेगा। कितने महीने तक? 12 महीने तक। बस अब रेशो बनाते हैं। 3 0 से 3 0 से 3 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। ठीक है, अब ये नंबर कर सकता है, 8 नंबर कर सकता है। 1 3 2 से कर रहा है ना ये अपन 6, 1 और 3 4, 4 और 6 कितना आ गया अपने पास? 10। आया कि नहीं आया 10? बोलो भाई, आया कि नहीं आया 10? ठीक है, 0 से 0, तो 1 वैल्यू कितनी आएगी? 1800 रुपये। बोलो 1 वैल्यू कितनी आएगी? 1800 रुपये। 18 एकम 1800, 18 तिया 5400। ठीक है, 18 छिका 108, 10,800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ए का हिस्सा पूछा था, ए का हिस्सा कितना आएगा? 1800 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये हमने 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन सीख लिए हैं। ठीक है, और जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर कितना आ रहा है? वो आंसर आ रहा है 1800 रुपये। ठीक है, तो आप आंसर चेक कर सकते हो और आपने क्वेश्चन मेरे साथ साथ किया है तो अपना आंसर मैच कर सकते हो। तो आज हमने 9 क्वेश्चन सीखे हैं पार्टनरशिप के। वीडियो कैसी लगी है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे। हमने अच्छा प्रयास कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। आप भी अगर हमारे साथ साथ मेहनत करो, वीडियो को अच्छा देखो। ठीक है, एक बार ना समझे इसको रिपीट करके देख लो आप वीडियो। समझे बात क्या? अब इसके आगे मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, इसके आगे मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। सेकंड पार्ट में इसके बचे हुए क्वेश्चन और करवा लेंगे, क्योंकि अब इसकी टाइमिंग काफी हो गई है, लगभग 40 मिनट के आसपास इसकी बन गई वीडियो। और बाद में इसको क्या होता है, अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आती है। समझिए बात ये क्या? ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसका हम सेकंड पार्ट फिर लेके आएंगे। तो पहली वीडियो को अच्छी तरीके से आपने जरूर देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है लाइक करके कमेंट करके आप जरूर मेरे को बताओगे।
अगर अच्छी लगे आपको वीडियो, इसको लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।